हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के पाठ्य पुस्तक के जितने भी गद्य खंड में उल्लेखित रचना उनके लेखक का जीवन परिचय करने वाले हैं। अर्थात रचना किसने है, रचना कौन सी है, उसके विधा यानी कि है क्या, वो उपन्यास है, लेखक है, नाटक है, कहानी है, निबंध है या महाकाव्य है या व्यंग्य है, जो भी है यानी कि हर प्रकार सबको बताने वाला हूँ। हर एक जो आपकी रचना मिलेगी, देखिए पेपर में आई हुई मिलेगी, हर एक पेपर में मिलेगी, और उसके लेखक भी हैंड टू हैंड की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको बताने हैं आज हम इस वीडियो में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं रचना की बात करूँ तो अतः सागर, अगर है कि ये विज्ञान है। अगर इसके लेखक की बात करें तो जयप्रकाश भारती। अनंत सागर, अनंत सागर, अगर इसके विधा की बात करें तो ये क्या है, विज्ञान। हर विज्ञान में इसके लेखक की बात करें तो जयप्रकाश भारती। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, अंधा युग। अंधा युग में क्या है, क्या है, काव्य नाटक है। अगर लेखक की बात करें धर्मवीर भारती। अजय शत्रु क्या है, ये एक नाटक है। अगर इसके लेखक की बात करें जयशंकर प्रसाद। देखिए सब टोटल सन में आए हुए, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आलतू फालतू, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ। आप फटाफट इसका उत्तर देते जाइए, आपको बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सबको इसमें पता चल जाएगा। आप किसके बच्चों को कितने याद है कमेंट जरूर बताएंगे, जो जो नहीं याद उसका भी कमेंट्स करेंगे, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। इस टाइम रिवीजन बिल्कुल बहुत आवश्यकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अतीत के चलचित्र क्या है, एक रेखा चित्र। अगर इसके लेखक की बात करें तो महादेवी वर्मा। आगे है अनाम दास का पोथा। पोथी यह एक उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपनी खबर क्या है, आत्मकथा। अगर इसके लेखक की बात करें पांडे बेचैन शर्मा, यानी कि उग्र। क्लियर। आगे देखते हैं हमारा क्या कहता है, अर्थात नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा यू अर्ध नारीश्वर, ये निबंध है, रामधारी संघ दिनकर। क्लियर। आगे की बात करेंगे यानी कि अग्नि रेखा। अग्नि रेखा में क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर देखें तो ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। अशोक के फूल क्या है, ललित निबंध, हजार प्रसाद द्विवेदी हैं। अष्टयाम ब्रज भाषा गद है, नाभा दास। आंधी कहानी है, जयशंकर प्रसाद। अगर मैं आकाशदीप की बात करूँ तो एक कहानी है। देखिए कितनी बार, 8 9 11 14 20, तो कहानी है क्या, किसके हो, किसके प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं। आगे है आचरण की सभ्यता, ये निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह आचार्य द्विवेदी जी स्मरण, हरिभाव उपाध्याय। आत्मनेपद क्या है, एक निबंध है, आज्ञा है। अगर इसकी बात करें आत्मकथा, तो आत्मकथा एक आत्मकथा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। आलोचक रामचंद्र शुक्ल क्या है, समीक्षा गुलाब राय। क्लियर। आवारा मसीहा क्या है, एक जीवनी। अगर इसके लेखक की बात करें विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर। आगे देखते हैं आषाढ़ का एक दिन यानी कि क्या है, एक नाटक, मोहन राकेश। इंदुमती क्या है, कहानी। लेखक की बात करें किशोरी लाल गोस्वामी। इंद्रजाल की अगर मैं बात करूं, इंद्रजाल तो ये कहानी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। इतिहास के पन्नों पर आलोचना है, ये भगवत शरण उपाध्याय है। अगर आगे की बात करूँ यहाँ 24वां उजली आग तो निबंध है। अगर इसके लेखक की बात करें रामधारी संघ दिनकर है। क्लियर। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या कहता है, चलिए आगे भी ध्यान से देख लेते हैं। उसने कहा था क्या है, कहानी, चंद्रधर शर्मा। उस पार के पड़ोसी क्या है, यात्रा व्रत, काका कालेकर। क्लियर। उनका बचपन यूं बीता, तो इस ये क्या है, एक संस्मरण, जयप्रकाश भारती। एक घूंट क्या है, एक नाटक, जयशंकर प्रसाद भारती। अगर मैं आगे की बात करूं यानी कि कंकाल, तो कंकाल क्या है, एक बताइए, कंकाल एक उपन्यास है। अगर इसके लेखक की बात करें जयशंकर प्रसाद। समझ में आ गए। आगे देखते हैं करबला। करबला ये एक नाटक है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। यह कर्म भूमि, तो अगर इसकी बात करें एक उपन्यास है, प्रेमचंद। कलकत्ता से पीकिंग यानी यात्रावृत्त, ये भगवत शरण उपाध्याय। अगर आगे बात करें कलम का सिपाही, ये एक जीवनी है, ये अमृत राय। क्या है, अमृत राय। देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं है जो विदाउट सन में आया हुआ है। इसलिए रिवीजन आपको फटाफट करा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा भी अगर शक लगे तो वीडियो को मैं अगर छोड़ सकते हो, परंतु एक भी इसमें नहीं फालतू लिखवा रहा, फालतू ना बकवास में बता रहा, सीधा एग्ज़ाम का टारगेट है,
महाप्रयागराज यानी कि महाकुंभ इस वीडियो में होने वाला है। आ गया कलम का सिपाही, हो गया अमृत राय के है कल्पलता, निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही है। आगे की बात करें, आगे है हमारा प्यारे बच्चों कविता के नए प्रतिमान, तो ये आलोचना है। नामवर सिंह, कहानी अनकही, क्या है कहानी अनकहनी, निबंध धर्मवीर भारती। कामयानी, क्या है महाकाव्य है, जयशंकर प्रकाश भारती, यानी कि कामयानी महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। आगे की बात करें कुछ बिखरे पन्ने, क्या है एक निबंध पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्लियर। आगे की चलिए बात कर लेते हैं, अर्थात कौन सा कुछ बिखरे पन्ने, अच्छा ये हो गया आधा। कुटुज, क्या है ललित, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे की बात करें कुल्ली कुल्ली भाट व्यंग, क्या है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए 40 हो गए। अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या है आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन, क्या है हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं। अगर मैं आगे मैं क्या लिखूं तो एक निबंध है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। खून के छींटे, तो ये है प्यारे बच्चों क्या लेख संग्रह है। अगर मैं इसके लेखक की बात करूं तो भगवत शरण उपाध्याय। आगे बात करता हूं गबन, गबन क्या है एक उपन्यास। अगर इस लेखक की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद। सही है। गांधी जी की देन, तो एक निबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है गांव सुखी हम सुखी, यानी कि गांव सुखी हम सुखी क्या एक रचना है। अगर रचना क्या एक निबंध है, और इसके लेखक हैं विनोबे भावे। चलिए आगे गिरते हैं। आगे क्या है, ये लिख रहा है गिरती दीवारें, उपन्यास है उपेंद्रनाथ अस्क। अगर आगे की बात करें 48 गुनाहों के देवता, तो ये हमारा उपन्यास है। उपन्यास में अगर लेखक की बात करें धर्मवीर भारती। देखिए फटाफट देखते जाइएगा, बस आपको जो पता नहीं है उससे फटाफट याद करिएगा और बाकी फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। आगे गेहूं और गुलाब, क्या है निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी, क्या है राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे है गोदान उपन्यास, जो कौन है क्या है इसके लेखक प्रेमचंद, कौन है मुंशी प्रेमचंद। आगे 11 वर्ष का समय, ये कहानी है। अगर इनके लेखक की बात करें रामचंद्र शुक्ल। सही है। आगे चलिए आगे चलते हैं। अतः हमने 50 तक कर लिए, 51 तक। अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है हमारा चंद्रकांता, ये एक उपन्यास है देवकी नंदन खत्री। अगर देखें तो यह है चंद्रगुप्त, यह एक नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा। चतुर चंचल, ये कुछ भी नहीं है, एक बस लिखा हुआ है किसके गोपाल राम गहमी। सही है, गह मरी। आगे है चंद छंद बर्मन की महिमा खड़ी बोली, क्या है खड़ी बोली। चलो चांद पर चलें, तो ये हमारी कवि गंग विज्ञान है जयप्रकाश भारती। इतनी बात समझ में आ गई। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में आपका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है। चारुचंद्र लेख उपन्यास है। अगर इसके लेखक की बात करें प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। चिंतामणि, यह है निबंध रामचंद्र शुक्ल। चेता के फूल, ये कहानी है रामवृक्ष बेनीपुरी। चित्रलेखा उपन्यास है भगवती चरण शर्मा, क्या है भगवती चरण वर्मा। आगे बात करते हैं चिर तारुण्य की साधना, ये एक निबंध है विनोबे भावे द्वारा लिखित है। 84 वेषणन की वार्ता, ये ब्रज भाषा गद्य है। अगर इसके लेखक की बात करें गोकुलनाथ। आगे बात है जंजीर और दीवारें, ये संस्मरण है स्मरण है रामवृक्ष बेनीपुरी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे जड़ की बात, ये एक निबंध है। अगर लेखक की बात करें जैनेन्द्र कुमार। सही है। आगे देखें जनमेज्ञ का नागयज्ञ, ये एक नाटक है जो किसके द्वारा लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आगे देखते हैं। आगे देखिए सारे इंपॉर्टेंट है A to Z, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, फटाफट आपको रिवीजन करना है, सब सन में आए हुए हैं। आगे जहाज का पंछी, ये एक उपन्यास है। अगर इसके लेखक की बात करें तो इलाचंद्र जोशी। आगे है झलमला, ये कहानी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित है। क्लियर। आगे देखते हैं झूठा सच, एक उपन्यास है यशपाल द्वारा लिखित है। आगे झांसी की रानी, एक उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित है। यह ठलवा क्लब, यानी कि निबंध
ये गुलाब राय है। क्लियर। आगे देखते हैं। ठूसा आम, ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध। प्यारे बच्चे समझ में आ गया? ठूसा आम एक निबंध है। अगर इसके लेखक की बात करते हैं भगवत शरण उपाध्याय। आगे देखते हैं। ठेले पर हिमालय, ये एक निबंध है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। आगे बात करता हूँ 73 की तितली। तितली क्या है? एक उपन्यास। अगर मैं इसके लेखक की बात करूँ जयशंकर प्रसाद। आगे है तीर्थ सलिल, इसकी जो जीवनी है ये क्या है? जीवनी है। अगर इसके लेखक की बात करें सत्येंद्रनाथ दत्त। समझ में आ रहा है? चलिए वीडियो को फटाफट क्या करो? लाइक कर दो। क्या करो? लाइक कर दो। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कर रहा है? त्याग पत्र, ये उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार। सही है। तुम चंदन हम पानी, एक निबंध है, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र, ये हमारे इसके लेखक हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है? एक आलोचना। क्या है? आलोचना। और ये है इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। आगे है दीपदान, ये क्या है? एकांकी है। अगर मैं इसके लेखक की बात करूँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए इम्पोर्टेंट है, सारे सब सन में आए हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सन में नहीं आया हुआ। आगे बात करता हूँ दुनिया रंग बिरंगी, क्या व्यंग और हास्य। अगर इसके लेखक की बात करें जयप्रकाश भारती। अब चलिए आगे देखते हैं। धुर स्वामिनी, ये एक नाटक है। अगर मैं इसकी बात करूं क्या है इसके लेखक? जयशंकर प्रसाद। देखिए पेपर में कुछ भी आ सकता है, पेपर में ये भी आ सकता है। देखिए आप कुछ बच्चे सोचते होंगे सर पेपर में किस प्रकार से आएंगे, तो पेपर में बता देता हूँ। देखिए कैसे आते हैं। कब पेपर में ये देता धुर स्वामिनी क्या है? नाटक, कहानी, निबंध या कोई नहीं। तो जब आपका उत्तर होगा ये एक नाटक है। अब कभी कभी पेपर में कैसे देता है? ये देता है धुर स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा यानी कि धर्मवीर भारती या गुलाब राय, कुछ भी कह सकता है, इलाचंद जोशी। तो उसमें आपको पता होना चाहिए धुर स्वामिनी के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। या क्वेश्चन में ये भी कह देगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित इसमें से कहानी नाटक है, तो इसमें ये इसका नाम दे देगा और एक दो इनमें से छाप देगा। तो आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद द्वारा धुर स्वामिनी लिखित है और है क्या? एक प्रकार से नाटक। तो इस प्रकार से इस पर रिलेटेड कई क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा 81 क्या कर रहा है? देखिए नव रस यानी कि आलोचना है। अगर लेखक की बात करें तो गुलाब राय। 82 की नहुस यानी कि नाटक है, गोपाल चंद गिरिधर दास। अगर आगे बात करें 83 की है नर से नारायण, तो ये एक प्रकार से नाटक है और नाटक किसके द्वारा लिखित है? गुलाब राय। क्लियर। आगे देख रहे हैं नासिकेतोपाख्यान, ये आख्यान है, सदल मिश्र द्वारा लिखित है। आगे है निराला की साहित्य साधना, आलोचना डॉक्टर रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं नीर का निर्माण फिर। तो नीर का निर्माण फिर क्या है? एक आत्मकथा है। अगर इसके लेखक की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन। समझ में आ गई। अगर है निर्मला, ये एक उपन्यास है जो इसके लेखक है प्रेमचंद। आगे नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी क्या है? एक नाटक। नाटक में अगर लेखक की बात करें तो डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे भी अच्छे से देख लेते हैं। आगे है पंचांग दर्शन, ये क्या है? एक ज्योतिष यह मथुरा नाथ शुल्क। क्लियर। एक है पंचपात्र। पंचपात्र देखिए कितनी बार आया हुआ, ये एक निबंध। इसका निबंध में लेखक की बात करें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे देख लें। आगे है पतितों के देश में यानी कि पतितों के देश में, एक उपन्यास है और लेखक की बात करें रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे पथ के साथी, ये क्या है? संस्मरण महादेवी वर्मा। पथ के साथी संस्मरण है महादेवी वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें, ये एकांकी है। अगर लेखक की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो हमारी एक एकांकी और आई थी, क्या आई थी? दीपदान। तो उसके लेखक मुझे ज़रूर बताएंगे आप कमेंट्स करके। सही है। दीपदान एक एकांकी है, उसके लेखक कौन है ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। आगे देखते हैं। यह है पद्मवन। पद्मवन एक निबंध है। अगर मैं लेखक की बात करूँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। समझ में आ गई? तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है परशुराम की प्रतीक्षा, ये काव्य है, रामधारी संघ दिनकर द्वारा लिखित है। परीक्षा गुरु उपन्यास है,
लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। पश्यंती यानी कि निबंध है धर्मवीर भारती। सही है। आगे देते हैं पाव भर आटा यानी कि पाव भर आटा निबंध है वियोगी हरि द्वारा लिखित है। पुण्य स्मरण, अगर पुण्य स्मरण में क्या करें संस्मरण हरि भाऊ उपाध्याय। सही है। अगला है पुरस्कार। पुरस्कार क्या एक कहानी, अगर इसमें देखा जाए तो किसके द्वारा लिखित है जयशंकर प्रसाद। सही है। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या कहता है। जयशंकर तक तो हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं। तो पुरस्कार हो गया यह पैरों में पंख बांध कर, तो ये एक यात्रा है रामवृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखित है। आगे है प्यारे बच्चों प्रबंध प्रभाकर, ये निबंध है गुलाब राय। प्रबंध पारिजात निबंध है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे अगर मैं बात करूं प्रेम सागर, ये है कथा लल्लू लाल लल्लो लाल। आगे है प्रीति धवनी, कहानी है जयशंकर प्रसाद। प्रीति शोध, ये नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी। अगर करें प्रतीक्षा 2 यानी कि प्रतीक्षा का स्क्वायर, ये देखिए प्रतीक्षा के घात 2, कहानी केशव दत्त चिंतामणि मारिसस। सही है। आगे है देखिए दिख नहीं रहा होगा, चलिए आगे दिखा देते हैं आपका। फोर्ट्स विलियम कॉलेज क्या है एक आलोचना है। फोर्ट्स विलियम कॉलेज लक्ष्मी सागर वासणी है। बर्फ की गुड़िया लाल साहित्य जयप्रकाश भारती। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर। तो चलिए आगे देख लेते हैं। बापू के आश्रम में, तो स्मरण है हरिभाव उपाध्याय। तो ये बापू के आश्रम में हरिभाव उपाध्याय। बिखरे पन्ने निबंध पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगर मैं आगे बात करूँ भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिचंद्र। आगे बात करते हैं भारतीय शिक्षा, एक निबंध है। अगर मैं बात करूँ राजेंद्र प्रसाद, क्या क्या राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा क्या दे रखा है। आगे है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भारतेंदु हरिचंद। भारत दुर्दशा हो गई भारतीय शिक्षा, ये एक निबंध है राजेंद्र प्रसाद। भारतेंदु हरिचंद आलोचना लक्ष्मी सागर वासणी है। भाषा योग वरिष्ठ क्या है खड़ी बोली और रूबी गद्य, तो इसमें क्या है राम प्रसाद निरंजनी। आगे है भाषा विज्ञानी है श्याम सुंदर दास। आगे है अगर 118 की बात करें, यह हमारा भूतनाथ क्या है एक उपन्यास देवकीनंद खत्री। भूदान यज्ञ निबंध है विनोबा भावे। सही है। 120 के बाद भोर का तारा, तो ये एकांक है जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिख रहा है 121 वगैरह भ्रम गीत सार, तो समीक्षा रामचंद्र शुक्ल। अगर आगे की बात करूँ मकरंद बिंदु निबंध है पदम लाल पुन्नालाल बख्शी। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 123 तो मंदिर और भवन यानी कि मंदिर और भवन क्या है आलोचना भगवत शरण उपाध्याय। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, होम और हाउस में क्या फ़र्क है प्यारे बच्चों कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किस में होम में और हाउस में क्या डिफरेंट है आप ज़रूर कमेंट्स करें। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मन की बातें क्या है एक निबंध गुलाब राय, लेखक हैं इसके माटी की मूर्तें, तो रेखा का चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी। अगर आगे बात करूँ ममता एक कहानी है। अगर इसके लेखक की बात करें जयशंकर प्रसाद। आगे मिट्टी की ओर निबंध है। अगर मैं लेखक की बात करूँ रामधारी सिंह दिनकर। सही है। आगे चेक कर लेते हैं यानी कि आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा जीवन प्रवाह यानी कि एक आत्मकथा है वियोगी हरि द्वारा। मेरी काली डायरी एक डायरी है धीरेन्द्र वर्मा। मृग नयनी ये एक उपन्यास है। अगर लेखक के प्यारे बच्चों बात करोगे तो वृंदावन लाल वर्मा। आगे मेरी यूरोप यात्रा एक यात्रा व्रत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है मेरी असफलताएं यानी कि कहाँ है क्या है एक आत्मकथा किसके द्वारा लिखित है गुलाब राय के। सही है। आगे देख लेते हैं। मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये मेरी असफलता यह है आत्मकथा। मैं इनसे मिला साक्षात्कार भेंटवार्ता। चलिए ये तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। मेला आंचल एक उपन्यास है। अगर मैं इसके लेखक की बात करूं फणीश्वरनाथ रेणु। सही है। राम रस मी मानसा एक आलोचना है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। राज्यश्री नाटक है जयशंकर प्रसाद। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, अपना रिवीजन फटाफट कर भी रहे होंगे। आगे है राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता, तो निबंध है रामधारी सिंह दिनकर। आगे क्या है राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता क्या है एक निबंध।
अगर मैं लेखक की बात करूँ गुलाब राय। अगर रानी केतली की कहानी कथा है इंशाल्लाह खां। आ गया रेती के फूल, क्या है? एक निबंध। अगर मैं लेखक की बात करूँगा तो क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर? आगे देख लेते हैं। रूपक रहस्य, ये एक आलोचना है, श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित है। लहरों के राजंस, ये नाटक है, ये मोहन राकेश है। वट पीपल निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विचार वीथी, ये एक निबंध है, रामचंद्र शुक्ल। आगे विश्व को एशिया की देन, यानी कि क्या है? इतिहास। अगर इतिहास है तो किसके द्वारा लिखित है? भगवत शरण उपाध्याय। देखिए ये वाला इतिहास है, ये आप वाला इतिहास मत समझना जो राजा महाराजाओं के द्वारा था। ये विश्व को एशिया की देन है। आगे विश्व साहित्य की रूपरेखा, क्या है? इतिहास, भगवत शरण उपाध्याय। आगे है प्यारे बच्चों वीर सतसई, गद्य काव्य वियोगी हरि। आगे बात करें शिक्षा और संस्कृति, तो क्या है? एक नाटक। और नाटक किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या कहता है। आगे है श्रृंखला की कड़ियाँ, ये रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। आगे है श्रृंगार रस मंडन, तो ब्रज भाषा गद्य और विठुल नाथ। आगे है शेखर एक जीवनी, ये एक उपन्यास है, अज्ञे द्वारा लिखित है। संगीत शाकुंतल, ये नाटक है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। सन्यासी है, उपन्यास इलायची चंद्र जोशी। आगे बात करें संस्कृत के 4 अध्याय, एक निबंध है। अगर मैं लेखक की बात करूँ रामधारी सिंह दिनकर। तो आज की वीडियो में हम 155 तक ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।